गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन और साथ में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देता है। जैसे देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। ये जो प्रोनाउन है ना, ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन को शो करता है। जैसे हमने देखो, आप ऐसे समझ, जैसे मान लो ये 1/2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं वो रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो इसके अंदर क्या है, जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, इट शोज द रेसिप्रोकल रिलेशन। और इसमें आपके दो प्रोनाउन आते हैं, एक आपका ईच अदर है और दूसरा आपका वन अनदर है। एक आपका ईच अदर है और दूसरा आपका वन अनदर है। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आपके दो ही प्रोनाउन हैं, एक आपका ईच अदर है और एक आपका वन अनदर। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि जहाँ पे ईच अदर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वन अनदर देता है, और जहाँ पे वन अनदर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ईच अदर देता है। तो एक तो हम अगर इसे एक्सचेंज कर दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार एग्ज़ाम में नो एरर आ जाते हैं, यानी उसका एग्जैक्ट यूज़ दे देता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसका रीज़न ही जान लेते हैं कि ईच अदर और वन अनदर का एग्जैक्ट यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए, हमारी जो हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश ग्रामर, तो एक्चुअली जो ईच अदर आपका जो वर्ड है ना, ईच अदर जो वर्ड है ये हम केवल दो के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली टू। कोई भी अगर दो चीज़ है ना, उसके लिए हम ईच अदर यूज़ करेंगे। यानी अगर कोई दो चीज़ है तो उसके लिए ईच अदर यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ दो से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम वन अनदर यूज़ करते हैं। यानी वन अनदर इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। देखिए, अगर दो है तो हम ईच अदर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर चीज़ें आपकी दो से ज़्यादा है उस कंडीशन में हम वन अनदर यूज़ करेंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर दो चीज़ हैं तो ईच अदर, और अगर चीज़ें दो से ज़्यादा है तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि राहुल एंड रेहान should respect one another। देखिए, यहाँ पे राहुल एक है और रेहान एक है, तो कितने लोग हो गए? दो हो गए। तो हमने क्या बोला था कि जब चीज़ें दो होगी तो हम ईच अदर यूज़ करेंगे, और चीज़ें अगर दो से ज़्यादा होगी तो वन अनदर। तो देखिए, राहुल एंड रेहान शुड रिस्पेक्ट वन अनदर दे रखा है, तो ये आपका गलत दे रखा है। चूँकि चीज़ें दो हैं तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? ईच अदर लिखेंगे। जैसे हम ईच अदर लिख लेंगे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के ऐसे दे दिया कि राहुल एंड रेहान शुड रिस्पेक्ट, और यहाँ ऑप्शन में दे दिया ईच अदर या वन अनदर। अब देखिए, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि राहुल और रेहान दो लोग हैं, तो यहाँ पे शुड रिस्पेक्ट किया है। तो अब देखिए, ऑप्शन में दो है, ईच अदर और वन अनदर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या लेगा? ईच अदर लेगा, वन अनदर नहीं लेगा। तो यानी हम यहाँ पर अगर ईच अदर को ब्लैंक्स में भर देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ईच अदर यूज्ड फॉर ओनली टू,
और वन अनदर जो यूज़ करेंगे हम दो से ज़्यादा के लिए करेंगे। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास शुड हेल्प। देखिए एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या ऑल द स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो दो से ज़्यादा है, तो वैसी हालात में क्या लेगा, ईच अदर या वन अनदर। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स है तो वहाँ लेगा वन अनदर। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास शुड हेल्प ईच अदर। तो देखिए अब ऑल द स्टूडेंट्स दे दिया तो ये चीज़ें आपकी दो से ज़्यादा हो गई। तो जब दो से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे ईच अदर नहीं लेगा। अब यहाँ क्या लेगा ऑप्शन में, ये ईच अदर आपका गलत है, यहाँ पर लेगा वन अनदर लेगा। यानी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर चीज़ें दो हैं तो हम ईच अदर करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वन अदर यूज़ करेंगे। यानी ये हो गया आपका फॉर टू और ये हो गया फॉर मोर देन टू। देखिए हमने टू का प्लूरल बना दिया एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। तो अगर चीज़ें दो हैं तो ईच अदर यूज़ करेंगे, अगर चीज़ें दो से ज़्यादा है तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। तो इन पर बेस्ड अब कुछ प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कुछ प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे लिखा हुआ है द टू सिस्टर्स, देखिए यहाँ दो की बात कर रहा है। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक नो एरर। देखिए जब दो की बात कर रहा है तो वहाँ पे वन अनदर नहीं लेगा, ये आपका ग्रामेटिकली गलत होगा। तो यही पार्ट आपका गलत है, इसके बदले हम क्या करेंगे, ईच अदर करेंगे। अच्छा कई बच्चे जो है ना उल्टा दिमाग यूज़ कर लेते हैं, इसको ठीक करने के चक्कर में इसको थ्री बना देते हैं, तो सेंटेंस तो सही हो जाएगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एरर का रूल है कि गलती हमेशा पहले के अकॉर्डिंग बाद में फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमने बता रखा है कि दो के लिए ईच अदर होगा और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, तो इसको दो को अगर हम थ्री सिस्टर्स कर दें तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो टू सिस्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा। अब देखिए ऑल दी मेंबर्स है, यानी चीज़ें यहाँ पर दो से ज़्यादा है। इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। अब देखो दो से ज़्यादा है तो फिर ये ईच अदर नहीं लेगा, ये हो जाएगा आपका वन अनदर होगा, क्योंकि चीज़ें दो से ज़्यादा है तो वन अनदर लेगा। अब देखिए दीज फोर सिस्टर्स, ये भी चीज़ें दो से ज़्यादा है। ऑलवेज हेट ईच अदर, तो जब दो से ज़्यादा है तो ईच अदर नहीं लेगा, ईच अदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। या देखिए ऑल द पैसेंजर्स ऑफ दिस कंपार्टमेंट शुड असिस्ट ईच अदर। असिस्ट मतलब हेल्प होता है। देखिए ऑल दी पैसेंजर्स हैं तो यहाँ भी चीज़ें अगर दो से ज़्यादा है, तो जब दो से ज़्यादा है तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अनदर। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके दो ही प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अदर। ईच अदर यूज्ड फॉर टू एंड वन अदर आर यूज्ड फॉर मोर देन टू। ये एक छोटा सा प्रोनाउन था, इसमें दो ही प्रोनाउन था। अब मैं इसके बाद आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रहा हूँ जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्पेशली मेनी, ए, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और वन का एग्जैक्ट यूज़ बता रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका नेक्स्ट प्रोनाउन है जिसके अंदर कुछ वर्ड का यूजेस आपके एग्जाम में अक्सर देता रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, वन शुड कीप हिज वर्ड। देखिए वन शुड कीप हिज वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे हिज यूज़ किया है जो कि गलत है। तो अभी मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, अगर वन होगा तो बाद में अगर हिज, हर या कुछ भी आ जाए तो एक्चुअली में हम
वो ग्रामेटिकली गलत होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका वन अगर सब्जेक्ट है, ये आपका नॉमिनेटिव है, ये आपका नॉमिनेटिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वन ही होगा। इसका नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वन होगा। और इसका जो पॉजिटिव होगा वो ON एपोस्ट्रोफी S वंस होगा। और इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा, इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा? वन सेल्फ होगा। यानी अपने दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो उसका ऑब्जेक्ट भी वन ही होगा, पॉजिटिव वंस होगा और रिफ्लेक्सिव आपका वन सेल्फ होगा। अक्सर करता क्या एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट वन दे दिया और बाद में क्या करता है, यहाँ पे हिम कर देता है, यहाँ पे क्या करता है कि हिज कर देता है, और यहाँ पे कर देता है हिमसेल्फ। तो अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो बाद में ये हिम नहीं होगा, हिम इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो, ये जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और बाद में अगर हिज दिया हुआ है तो हिज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। और अगर कहीं हिमसेल्फ दिया हुआ है तो हिमसेल्फ इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन सेल्फ हो जाएगा। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वन, मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इज़ वन, अगर वन है, वी यूज़ वंस इंस्टीड ऑफ हिज, तो हम हिज के बदले क्या करेंगे? वंस करेंगे। एंड हिमसेल्फ नहीं, वन सेल्फ यूज करेंगे। एंड वन सेल्फ इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ। यानी अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? वन होगा, तो कहीं अगर हिज दिया है तो हिज इक्वल टू क्या करेंगे? हम वंस कर देंगे। और अगर हिमसेल्फ दिया हुआ है तो दिस इक्वल टू क्या करेंगे? वन सेल्फ कर देंगे। तो हमने यही बताया कि अगर सब्जेक्ट वन है तो कहीं हिज दिया है तो वंस कर देंगे, हिमसेल्फ है तो वन सेल्फ कर देंगे, अगर हिम है तो उसका भी हम वन ही यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या है? वन है। तो जब सब्जेक्ट वन है तो यहाँ पे हिज यूज़ किया है, देखिए यह हिज दिया हुआ है तो हिज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा कि वन शुड कीप वंस वर्ड हो जाएगा, वन शुड कीप वंस वर्ड। यानी जब भी अगर सब्जेक्ट आपका वन होगा तो बाद में हिज इक्वल टू वंस हो जाएगा और हिमसेल्फ इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन सेल्फ हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वन है, तो जब आपका सब्जेक्ट वन है तो अभी हमने बोला था कि हिज नहीं लेगा और यहाँ पे हिमसेल्फ भी नहीं लेगा। अब जब इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा वंस और इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन सेल्फ हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट वन हो तो हिज इक्वल टू वंस हो जाएगा और हिमसेल्फ इक्वल टू वन सेल्फ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट वन है, वन मस्ट ओबे हिज टीचर। तो देखो वन है तो बाद में हिज नहीं लेगा, यही आपका गलत है, यहाँ पे हो जाएगा वंस टीचर हो जाएगा। एम गांधी टॉट अस, ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। देखो एक्चुअली दिस इज द सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा।
अब टॉटस यहाँ से कोई मतलब नहीं है, दैट के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यही वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वंस हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट आपका वन है तो बाद में हिज आए तो वंस कर देना है और हिमसेल्फ आए तो वनसेल्फ कर देना है। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका मेनी ए। देखिए मेनी ए का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। मेनी ए का मतलब होता है कि मोर देन वन बट वन बाय वन, मतलब लोग बहुत सारे हैं, उनमें से एक एक बंदे को इंडिकेट किया जा रहा है। तो मेनी ए का मतलब होता है कि मोर देन वन बट वन बाय वन। देखिए मेनी ए का मतलब हो गया कि मोर देन वन बट वन बाय वन, मतलब लोग बहुत सारे हैं, उनमें से एक एक बंदे को इंडिकेट किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मेनी ए आपको जब भी कहीं अगर आ जाए ना, इसके बाद आपका जो नाउन होगा या इसके बाद जो आपका वर्ब होगा या इसके बाद जो आपका प्रोनाउन होगा, यानी मेनी ए के बाद से आपका नाउन, वर्ब और प्रोनाउन ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये तीनों क्या होंगे आपका सिंगुलर फॉर्म में होता, यानी आपको कुछ नहीं करना है कि जब भी अगर मेनी ए आ जाए तो बस ये ध्यान रखना है कि नाउन आपका सिंगुलर होगा, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। जैसे एक क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, उठाया हुआ क्वेश्चन है कि मेनिया, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सोल्जर या सोल्जर्स हैज़ मेट his death in the battlefield, in the battlefield। अब देखिए मेनी ए आ गया, तो हमने ये बोला था कि मेनी ए जब भी आएगा उसके बाद नाउन आपका सिंगुलर होगा। तो देखो यहाँ पे सोल्जर दिया हुआ है और सोल्जर्स दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यही लेगा। और मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, मान लो मेनी ए के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो एक चीज़ और देखो, सेंटेंस पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है तो ये तो कंफर्म है कि हैज़ सिंगुलर में यूज़ होता है। चलो अगर इससे भी अगर डिसाइड नहीं कर पाते हो तो देखो यहाँ पे हिज वर्ड यूज़ किया है। अगर ये प्लूरल होता तो हिज नहीं यूज़ करता, यानी जब यहाँ पे हिज किया है, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे सोल्जर्स तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। और वैसे मेनी ए के बाद से नाउन आपका सिंगुलर होता ही होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर मेनी ए आ जाए ना, तो इसका नाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन तीनों क्या होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि मेनिया स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ये आपका रहा नो एरर, ये सी पार्ट है और ये आपका बी है और ये आपका ये आर्ट है। देखिए मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, मेनी ए वर्ड यूज़ किया है। जब ये मेनी ए दिया है तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे हमें एक्शन लेना है। तो देखिए ये भी आपका सिंगुलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा ईज हो जाएगा। यहाँ पे जो आर है वो क्या होगा ईज होगा। अगर आप इसे मेनी स्टूडेंट्स कर देते हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स का मतलब कि बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की तरह से परेशान हैं, और मेनी ए का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से हर बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है। दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अभी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं,
उनमें से हर बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेट है। तो मेनी ए के अकॉर्डिंग देखो स्टूडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लेगा। अगर आप प्लूरल यूज़ करेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। एक क्वेश्चन में और दिखा देता हूँ, जैसे अभी आया हुआ था एमटीएस में, क्वेश्चन में आया हुआ था कि मेनी आ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जाम, और ये आपका नो एरर दिया हुआ है। ये आपका डी पार्ट है, ये सी है, ये बी है, आपका ये पार्ट है। तो देखिए मेनी ये दिया हुआ है तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हैव नहीं लेगा, इसका मतलब लेगा यहाँ पे हैज लेगा। तो जब भी अगर मेनी आए तो आपको कुछ ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रखना कि नाउन वर्ब एंड प्रोनाउन तीनों सिंगुलर फॉर्म में हो। आप सिंगुलर कर देंगे आपका सेंटेंस करेक्शन ले लेगा। और मेनी का मतलब हो गया कि मोर देन वन बट वन बाई वन, लोग बहुत सारे हैं उनमें से एक एक बंदे को इंडिकेट किया जा रहा है। अगला मैं अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ बता देता हूँ, वो देख लीजिए। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि मेनी। अ नंबर ऑफ इक्वल टू क्या होता है, मेनी होता है। यानी आप जहाँ मेनी का यूज़ करते हैं ना और आपको लगता है कि मेनी का यूज़ नहीं करना है तो आप मेनी को रिप्लेस करके अ नंबर ऑफ यूज़ कर सकते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए जैसे मेनी जो वर्ड है इसके बाद आपका नाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन ये सभी क्या हो जाते हैं, प्लूरल होता है। यानी आप मेनी के बाद से नाउन वर्ब एंड प्रोनाउन प्लूरल होता है और आपको लगता है कि मेनी यूज़ करने को नहीं मन करता है तो मेनी इक्वल टू अ नंबर ऑफ यूज़ कर सकते हो। यानी इसका मतलब हो गया कि जब मेनी के साथ ये होता है तो अ नंबर के साथ भी यही सिस्टम यूज़ करेंगे। यानी अ नंबर के साथ भी क्या होगा, आपका नाउन वर्ब प्लस प्रोनाउन ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखना है, आपका काम खत्म। जैसे मैं बोलूं कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए मेनी है, आपका नाउन प्लूरल है, देखिए वर्ब भी प्लूरल है, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेनी नहीं कुछ डिफरेंट यूज़ किया जाए तो मेनी का एक ऑप्शन है, मेनी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अ नंबर ऑफ। तो अगर मेनी नहीं यूज़ करना है तो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सेम मीनिंग होगा, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं होगा। देयर आर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए अ नंबर ऑफ आ गया तो मेनी इक्वल टू अ नंबर ऑफ ले लिया, वर्ब प्लूरल है, प्रोनाउन नहीं है, अगर होता तो वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेनी वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, मेनी वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। अब देखो यहां पे लिखा है कि मेनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स। देखिए यहां पे हैव यूज किया है, बाद में प्रोनाउन नहीं है, होता तो वो भी प्लूरल करते हैं। तो अब मेनी वर्कर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे,
अ नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएगा। दिस इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ नंबर ऑफ वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री have gone on strike। यानी मेनी इक्वल टू हो गया अ नंबर ऑफ। तो कुछ नहीं करना है कि मेनी के साथ जो आप यूज़ करते हो नाउन प्रोनाउन और वर्ब प्लुरल फॉर्म में, तो मेनी को अगर नहीं यूज़ करना हो तो अ नंबर ऑफ यूज़ कर लेंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक लेटेस्ट में एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन ये था कि देयर वाज अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर। देखिए, देयर वाज ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट लास्ट ईयर, इसको ऐसे स्लैश किया हुआ था और ये आपका नो एरर दिया हुआ था। ये डी पार्ट है, ये सी है, ये बी है, आपका ये है। तो देखिए यहाँ तो नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ये आपका प्लुरल यूज़ किया है और पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए वाज यूज़ किया, ये भी सही है। लेकिन नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट आपका प्लुरल है तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर वर हो जाएगा। देयर वर अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर, अब जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो इस तरह हमने देखा अ नंबर ऑफ, और एक आपको पॉइंट और बता देता हूँ, दैट इज़ द नंबर ऑफ, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है द नंबर ऑफ। देखिए, द नंबर ऑफ किसी चीज़ की संख्या को इंडिकेट करता है। जैसे क्लास में बच्चों की संख्या 100 है, इस फैक्ट्री में वर्कर की संख्या 50 है, यानी द नंबर ऑफ किसी चीज़ की संख्या को इंडिकेट करता है। बस याद रखिएगा कि द नंबर के बाद से नाउन आपका प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। इसके बाद आपका नाउन क्या होगा, नाउन प्लुरल होगा बट वर्ब क्या होगा, ये आपका सिंगुलर होगा। बस यही ध्यान रखना है कि द नंबर किसी चीज़ की संख्या को इंडिकेट करता है, इसके बाद नाउन तो प्लुरल होगा लेकिन आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि द नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट आर 12। देखिए, द नंबर ऑफ आया तो हमने यही बोला था कि नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। नाउन प्लुरल दिया हुआ है इन द बास्केट, लेकिन वर्ब क्या होगा, ये वर्ब है और ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। आप वैसे भी समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन ऑफ नाउन से होता है, ये भी आपका नाउन ही नाउन है, तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन ऑफ नाउन से होता है तो एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पहला होता है। तो दिस इज़ नंबर के अकॉर्डिंग होगा। नंबर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो जब नंबर सिंगुलर है तो बाद में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप मन करे तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि द नंबर के बाद से नाउन प्लुरल होगा लेकिन वर्ब अपना क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देखिए ज़रा। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका प्लुरल है, आर 50 इन ईच बैच, यानी हर बैच में बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है। तो देखिए आपका वर्ब ये सिंगुलर होगा, आर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज होगा। इस तरह हमने देखा कि द नंबर के बाद से क्या है, नाउन आपका प्लुरल होगा